दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, काम टालना बहुत हो गया, काम टालना बहुत हो गया, अब एक्शन शुरू करो। मेरे दोस्त, अगर आपकी काम टालने की आदत है, और यह काम टालने की आदत 90% लोगों में होती है, उन्हें पता चले या ना पता चले। बहुत लोगों को तो समझ में आता है कि शायद मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, 50 से 60% ऐसे लोग हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि हम किसी न किसी चीज में उलझ के हम अपने काम को टाल रहे हैं, और वो काम को टालते टालते इतनी बुरी तरह उस जाल में फंस जाते हैं कि फिर उससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे दोस्त, हम काम को टालते क्यों हैं? हमें काम टालने की आदत क्यों बन जाती है? हम काम को करने के बजाय हम उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश क्यों करते हैं? मेरे दोस्त, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं बहुत ऐसे टॉपिक को टच करने वाला हूं जो आपकी लाइफ में रोज होते होंगे, आपके साथ गुजरते हैं, जो हम लोगों के साथ गुजरे हैं, हमने उसको फेस किया है, और हम उस सारी चीजों को समझने के बाद हम उस पर पाने की कोशिश करी है, और काफी हद तक हमने उस पर काबू पाया है। तो आप भी कर सकते हो। मेरे दोस्त, हमें काम टालने की आदत क्यों है? हमारा दिमाग इस तरह है कि हमारा दिमाग बहुत सिंपल और वैसी चीजें ढूंढता है जिसमें हमें मजा आता है। किसी भी इंसान को हर काम करने में वो मजा आता है जिससे उसे मन में प्रफुल्लित हो मन, या हंसी मजाक या ऐसी कोई चीजें हो, वो चीज देखना पसंद करता है। लेकिन वो सही चीज को ना तो वो फॉलो करता है और ना करने में उसका मन करता है। तो मेरे दोस्त, हम टालते, जब हमारे सामने कोई टास्क होता है या हम किसी काम को लेके बैठते हैं करने के लिए, तो उस काम को करने शुरू करते हैं तो हमारे दिल में 2 से 3 डर ऐसे पनपने लगते हैं। यार, ये काम करूं, सही होगा या नहीं होगा? यार, गलत हो गया तो क्या होगा? अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? अरे यार हटाओ, आज टाल देता हूं, सोचता हूं, कल प्लान करूंगा, फिर से इसके बारे में सोचूंगा, फिर करूंगा। ये बात इतने ही पर आएगी, उसके बाद वो मोबाइल उठा लेगा, लैपटॉप पे चला जाएगा, टीवी पे चला जाएगा, कुछ कहानियां पढ़ने लगेगा, कुछ रील देखने लगेगा, फेसबुक पे चला जाएगा, इंस्टाग्राम पे चला जाएगा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन की तरफ वो मुड़ जाएगा, और अपनी लाइफ का जो गोल था, जो उसे प्राथमिकता देनी थी, जो उसे करना था, उस काम को छोड़ के डिस्ट्रैक्शन की तरफ वो मुड़ गया। अब उसे समझ अभी नहीं आ रहा है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहां से जो मेरा जो झुकाव आनंद की तरफ जा रहा है, या मस्ती की तरफ जा रहा है, या एंजॉय की तरफ जा रहा है, वो मेरे लिए मुसीबत बनने वाला है, मेरी लाइफ को पूरी तरह उलझाने वाला है। मेरे दोस्त, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज से आप अपने आप से सवाल करना शुरू करो। कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलती कर रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने लक्ष्य से भटक रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने काम की प्रोडक्टिविटी लूज कर रहा हूं? मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर ये सवाल आप अपने आप से करने लगते हो तो यकीन मानना मेरे दोस्त, ये समय थोड़ा लगेगा, लेकिन आपके अंदर से पूरा डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन खत्म कैसे होगा? डिस्ट्रैक्शन खत्म करने के लिए जब आप सबसे पहले तो आप अपनी मेज पर, जहां भी आप पढ़ते हैं या जो आपकी ऑफिस का टेबल है, जो भी आप जहां बैठ के काम कर, वहां पर सबसे पहले फालतू की चीजें, फालतू के पेपर, फालतू की फाइलें आप हटा दीजिए वहां से। बिल्कुल अपने मेज को साफ और सुरक्षित रखिए। जब आप अपने मेज को बिल्कुल साफ रखेंगे, फिर आपका मन एकाग्रचित होने लगेगा। अगर उस पर बहुत सारे पेपर फैले हुए हैं, बहुत सारी फाइलें फैली हैं, बहुत सारे बुक्स और कॉपियां रखी हुई हैं, तो आपका दिमाग एकाग्रचित नहीं होगा, एक जगह पे लगेगा नहीं, आप हमेशा डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो सबसे पहले आप उसको सफाई का अभियान छेड़ो, और सबसे पहले आप एक
बैग लो, एक गत्ते लो या एक बॉक्स लो, कुछ भी लो, जो फालतू की चीजें हैं उससे हटाओ और सब उसमें भर दो, उसमें डाल दो। अब आपकी मेज पे अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप या कुछ बहुत जो अच्छी फाइल है, जो जरूरत है या जिस आपका टास्क है, जो आप काम कर रहे हो, उस फाइल को अपनी मेज पर रहने दो। एक नोटबुक और कुछ पेन्स और कुछ मार्कर या हाइलाइटर अपने पास रखो, जिससे आप अपने काम को हाईलाइट कर सको। और नोटबुक में आप अपने काम को जिसे करना है, जिसे प्रायोरिटी के रूप में करना है कि सबसे पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। अब आज से अगर आपकी मेज साफ हो गई है, आपकी बैठने की जगह साफ हो गई है, तो अपने मन को शांत करो, आंख बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने पहले काम के लिए लग जाओ। अगर आपका पहला काम, कभी कभी होता है कि अगर पहला काम आपका हार्ड है तो आपका मन डिस्ट्रैक्ट होगा, या थोड़ी देर, अरे यार थोड़ी देर देख लेता हूं कुछ, आप फेसबुक पे चले जाओगे या यूट्यूब पे चले जाओगे। आप बंद कर दो, उसको देखना बंद करो, अपनी आंख बंद करो और अपने आप से सवाल करो कि अगर मैं इस काम को आज नहीं करता हूं तो मुझे कल तो करना ही पड़ेगा। अगर कल करना पड़ेगा तो फिर मुझे आज करने में क्या दिक्कत है? जो परेशानी कल आने वाली है वही परेशानी तो आज भी आने वाली है। लेकिन अगर मैं डरता रहूंगा तो कब तक भागता रहूंगा, और जब तक डरूंगा तब तक ये समस्या मेरे सामने आएगी। ये कह के आंख बंद करिए, सोचिए और फिर अपने काम पे लग जाइए। अब छोटा बताइए, अगर 1 घंटे का काम है, चलो ठीक है यार, पहले 10 मिनट करता हूं, 10 मिनट करता हूं, फिर देखता हूं क्या होता है। अब 10 मिनट के लिए जब उस काम में आप लगोगे तो धीरे धीरे आपका मन उस काम में इन्वॉल्व होता चला जाएगा, और आपका 1 घंटे का काम कब 1.5 घंटे में आप उसमें लगे रहोगे आपको खुद पता नहीं लगेगा। क्योंकि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ने वाली है। आपका माइंड ही एक ऐसी चीज है, जब किसी काम को शुरू कर देता है, आप अपना सब ध्यान पूरी तरह उस पर लगा देते हो, तो फिर टाइम का पता नहीं लगता है और धीरे धीरे आप उसमें खोते चले जाते हो। आप उस काम को आसानी से कर सकते हो, उस काम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे है, प्रॉब्लम दिमाग में है। क्योंकि हमारा दिमाग आसान रास्ते ढूंढने की कोशिश करता, हर कठिन चीज को टालने की कोशिश करना है और उसी से आपको बचना है। जब तक आप कठिन चीज को, जैसे अगर आपको मैथ नहीं आता है, आप पढ़ने बैठते हो, तो जो इजी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपको मजा आता है, उसको सबसे पहले उठाते हो। मैथ को आप किनारे कर देते हो, मैथ को किनारे कर देते हो, इंग्लिश को किनारे कर देते हो, फिजिक्स को किनारे कर देते हो। जो आपके लिए हार्ड सब्जेक्ट है, अगर उसको आप किनारे ही करते रहोगे तो फिर आपका वो सब्जेक्ट आपकी लाइफ का सबसे वीक सब्जेक्ट हो जाएगा। और जिस दिन आपने ये तय कर लिया, कुछ भी हो जाए आज के बाद मेरा जो वीक सब्जेक्ट है मैं उसी को काम करूंगा, तब तक रगड़ता रहूंगा उसको, तब तक करता रहूंगा जब तक मैं उसे पूरी तरह कंठस्थ ना कर लूं, याद ना कर लूं, या पूरी तरह अपने आप को यह समझ ना आ जाए कि यस, मुझे अब इसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना 100% फोकस इस सब्जेक्ट में लगा देना। जिस दिन आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, मेरे दोस्त यकीन मानना कि कोई भी काम, कोई भी सब्जेक्ट इंसान से बड़ा नहीं है, आपके ब्रेन से बड़ा नहीं है। क्योंकि आपके ब्रेन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, लेकिन आपको सिर्फ सोचना है, समझना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, टालना नहीं है, करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि अरे यार चलो अच्छा किसी दोस्त को फोन कर लेते हैं। अब आप जो अपना काम करना था, उस काम के विषय में आपने किसी दोस्त को फोन लगा लिया, अब उस फोन में वो बात करने लगे, बात कहीं से शुरू करी, बात कहीं और चली गई, आपका टॉपिक आपके नजरों से दूर हो चला गया। उसने बुला लिया कि फला पॉइंट पे आओ यार, चलो चाय पीते हैं, टहलने चलते हैं, मस्ती करते हैं। आपका काम अटक गया, आपकी पढ़ाई रुक गई और आपने एक दिन फिर डिले कर दिया। और इसी तरह डिले करते करते साल के साल आप खराब करते चले जाते हो। आपकी नजरों के सामने से टाइम धीरे 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 गुजरता चला जाता है, आपकी उम्र निकलती चली जाती है, आपकी प्रोग्रेस कभी हो नहीं पाती है। आप जब समय निकल जाता है तो आप अपने आप को कोसते हो, अपने माँ बाप का दोष देते हो कि आपने मुझे समझाया नहीं, मुझे ढंग से पढ़ाया नहीं, अच्छे स्कूल में आप डालते। मेरे दोस्त, कुछ नहीं होता है। पढ़ने वाले लड़के
कहीं भी किसी भी जगह पर रह करके पढ़ सकते हैं। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का भी नाम सुना होगा कि उन्होंने कैसी पढ़ाई करी थी, पेपर बेचा था। नहीं समझ आता है तो उनकी स्टोरी आप पढ़ सकते हो, उनकी स्टोरी से आप सीख सकते हो। मेरे दोस्त, किसी पे ब्लेम मत करो, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करो। काम को टालना आज से नहीं, अभी से बंद कर दो। और जो भी काम आपको लगता है उससे पहले शुरू करो और उसको तब तक करते रहो जब तक वो निपट ना जाए, पूरा ना हो जाए। और मेरे दोस्त, एक बात और कि आप रोज अपने काम की लिस्ट बनाओ। रोज आपको क्या करना है, क्या जरूरी काम है, सबसे पहले उसको निपटाइए। जो टाइम बचता है उसके बाद जो पेंडिंग काम है उनको निपटाइए। पेंडिंग काम को धीरे धीरे खत्म करिए और जो काम आपका रोज का है उसे निपटाते जाइए, करते जाइए। कभी कल पर मत टालिए, आज का काम कल करेंगे, क्योंकि कल कभी आएगा नहीं। अगर आज का काम आप कल करोगे तो कल का काम परसों करोगे। ऐसे करते करते फिर आप आज में नहीं कल में जीने लगोगे और कल कभी किसी का आता नहीं है। मेरे दोस्त, अपनी आदत को सुधारो, अपने आप को पहचानो। सिर्फ अपने आप को पहचानना है। अपने आप को पहचानने के बाद अपनी शक्तियों को पहचानो। आप कर सकते हो, आप अपने आप को बदल सकते हो तो आपकी लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी, आपके मां बाप की जिंदगी, आपके बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। बशर्ते सोचना आपको है, करना आपको है, टालना बंद कर देना है, एक्शन शुरू कर देना है। और एक्शन तब तक करते रहना है जब तक आप अपने मुकाम पर अपने लक्ष्य को हासिल ना कर दो। मेरे दोस्त, फिर वही बात, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।